हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग के एक्सटर्नल ट्रैफिक को किस तरह बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम एडवर्टाइजिंग करके, जिनको हम यूज़ करके अपने एक्सटर्नल ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा बेहतर हैं। मतलब देखे ना कि दुनिया के अंदर जो कोई भी बंदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाता है तो उसको अपने एक्सटर्नल ट्रैफिक चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो ट्रैफिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। तो लेकिन अमेजोन के लिए, अमेजोन की अपनी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन उसके साथ हमें जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रैफिक चाहिए और उसके हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। फिर उन प्लेटफॉर्म में से कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं अमेजोन प्रोडक्टिंग के लिए, ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सही है। तो जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, वो उनमें से हैं टिकटॉक है। लोग टिकटॉक पर अपने बहुत ज़्यादा ऐड चलाते हैं, आपने बहुत सारे ऐड देखे भी होंगे। इसके अलावा फेसबुक क्या है, फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा लोग अपने प्रोडक्ट के ऐड चलाते हैं, वीडियो ऐड चलाते हैं, पिक्चर्स ऐड चलाते हैं। सेम एज चीज गूगल एड्स हो गया, गूगल पे तो बहुत ज़्यादा ऐड चलते हैं, ठीक है। इसके बाद पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट की एक अपनी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है। 84 मिलियन उनकी जो है वो पर मंथ विजिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब की भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है। और इस पे फाइनल जो है वो है इंस्टाग्राम। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम लोग अपने एक्सटर्नल ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें से अच्छा कौन है? अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारी अमेजोन के लिहाज से पर लिस्टिंग के ऊपर बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, वो है पिंटरेस्ट और गूगल एड्स। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इनमें फ़ायदा क्या है? देखिए, गूगल एड्स, गूगल की अपनी एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और पिंटरेस्ट भी एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत इसकी भी अपनी एक एक्टिव ऑडियंस है। अच्छा, इनका फायदा क्या है? देखिए, अगर हम लोग टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं तो जब तक हम ऐड चलाते रहेंगे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। सेम एज चीज जब तक हम फेसबुक पर ऐड चलाएंगे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब पे जब तक हम लोग ऐड चलाते रहेंगे हमारा ऐड चलता रहेगा, उसके बाद खत्म। इंस्टाग्राम पे भी ये है कि जब तक हम लोग ऐड चलाते रहेंगे फायदा होगा, जब हम ऐड बंद कर देंगे हमें फायदा खत्म। सेम एज चीज गूगल एड्स। लेकिन अब बेस्ट जो प्लेटफॉर्म एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए वो पिंटरेस्ट गूगल एड्स क्यों है? देखें, इसकी बहुत सारी वजह है। मे भी कुछ लोग मेरी इस बात से वो एग्री ना करें, लेकिन मेरा जो ये पर्सनल इसका एक्सपीरियंस भी है और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है। पिंटरेस्ट क्यों एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए? उसकी वजह ये है कि हम लोग पिंटरेस्ट पर ना एडवर्टाइजिंग तो चलाते चलाते, अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग ना भी चलाए ना, तो हम लोग जो पिंस क्रिएट कर रहे होते हैं ना वो हमारी रैंक हो जाती हैं, ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली ही रैंक हो जाती हैं। तो वो सदाबहार रहती हैं। अगर हम अपने पिंटरेस्ट मार्केटिंग बंद भी कर दें तो जो पिंस हमने क्रिएट किए होते हैं वो समटाइम उनमें से कोई ना कोई रैंक हो जाती है। तो वो जो रैंक पड़ी थी वो फिर भी हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक ला के देती रहती है। सही है ना। और इसके अलावा पिंटरेस्ट के ऊपर जो सीपीसी है वो बहुत कम है। अगर हम इसके ऊपर मार्केटिंग भी चलाएं तो हमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता, ठीक है। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, हमें आ रहा है उसका 3-4 डॉलर ही नहीं आता, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एक वहां से ऑडियंस मिल रही है और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो पिंटरेस्ट का ये फायदा है कि आप ऐड बंद भी कर दें लेकिन फिर भी आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ती रहती है दिन ब दिन, और आपको वहीं से फिर भी एक्सटर्नल ट्रैफिक सदाबहार आती है। मतलब 12 मंथ आपको सेल आती रहेगी पिंटरेस्ट की तरफ से ना, 1-2 ऑर्डर, 3-4 ऑर्डर्स आपको जितने भी आए निश के लिहाज से वो ऑर्डर्स आपको आते रहेंगे, आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक आती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। जो भी अमेजोन अभी प्राइवेट लेवल बिजनेस कर रहा है वो लाजमी पिंटरेस्ट को यूज करे और इसके बहुत ज्यादा फायदे, ठीक है। और सेकंड वन है गूगल एड्स। गूगल एड्स पे भी ऐसी बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन इसका फायदा ये है कि गूगल एड्स पे हमारे पास जो सीपीसी है वो बहुत कम पड़ती है। अदरवाइज अदर देन प्लेटफॉर्म जिस तरह टिकटॉक है, टिकटॉक पे भी हमें अच्छी खासी सीपीसी पड़ जाती है। हमें फेसबुक पे भी अच्छी खासी सीपीसी पड़ जाती है, इंस्टाग्राम पे भी क्योंकि मैंने मतलब एक ही प्रोडक्ट मैंने गूगल एड्स पे भी चलाई थी, मैंने फेसबुक पे भी चलाई। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा सीपीसी मुझे फेसबुक पे पड़ी थी, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे पड़ी थी। मतलब इस तरह पड़े थे, लेकिन मुझे गूगल एड्स पे बहुत कम सीपीसी पड़े, उसका मैं मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, सही है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। पिंटरेस्ट हमारी ऑर्गेनिक के लिहाज से अच्छा और गूगल एड हमारी सीपीसी के लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी है ना कि एक्सटर्नल ट्रैफिक के हमें क्या फायदे होने वाले हैं, मतलब हम लोगों
एक्सटर्नल ट्रैफिक, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग ऐड चला रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? देखें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ऑर्गेनिक रैंक बढ़ता है हमारा। देखिए ना, जब हमारी सेल बढ़ रही होगी, हमारा ये सारे प्रूव होगा, ये सारे प्रूव होगा, तो हमारी ऑर्गेनिक की रैंकिंग बढ़ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे होते हैं, सही है ना। अब देख रहे हैं, जहाँ हमारे 10 ऑर्डर हर रोज के आ रहे थे, मैंने अपने Pinterest और गूगल ऐड चलाया, वहाँ मेरे 15 से 20 ऑर्डर हो गए, 30 ऑर्डर हो गए, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा उसका। फिर उसके बाद थर्ड वन इसका फायदा ये है कि गेट प्रॉफिटेबल ऑर्डर, मतलब हम फर्ज करें हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर मैं $4 किसी पे पड़ रही है, तो गूगल एड्स पे मैं ज्यादा से ज्यादा $2 पे भी अगर एक ऑर्डर आता है तो हमें फिर भी $2 बच रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमें क्या होता है कि हमें प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स मिलते हैं, और इन पे हमें लो सीपीसी होती है, हमें ये भी एक फायदा है। उसके बाद रिवार्ड फ्रॉम अमेजोन, रिवार्ड क्या है देखिए, जब भी किसी लिस्टिंग के ऊपर हमने एक अफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं, वो अमेजोन का खुद ही डिजाइन किया हुआ लिंक होता है। उससे अमेजोन को पता चलता है कि कौन सी लिस्टिंग को कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है। जब हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके जा रहे होते हैं तो अमेजोन को पता चल रहा होता है सब कुछ के इसको ट्रैफिक Pinterest से आ रही है, इसको ट्रैफिक गूगल एड्स की आ रही है। तो अमेजोन देखता है कि ये बाहर के कस्टमर्स को मेरा कस्टमर बना रहा है, तो मेरे बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो अमेजोन उसको रिवार्ड करता है। वो उस टर्म्स में है, वो टर्म्स क्या है, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अमेजोन बढ़ा देता है, हमें क्रेडिट के थ्रू भी हमें रिवार्ड करता है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है, वो हमारे ऑर्गेनिक रैंक को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, ठीक है। तो आजकल जो पीपीसी, आजकल जो लॉन्चेस हैं अमेजोन अभी प्राइवेट लेवल की जो लॉन्चेस हैं, वो 3 कॉम्बो पे लाया कर रही हैं, उनके ऊपर सक्सेसफुल हो रही हैं। वो 3 कॉम्बो है क्या? पहला है कि अमेजोन पीपीसी प्लस Pinterest मार्केटिंग प्लस गूगल एड्स, सही। इन तीनों को कॉम्बो मिलाकर एक स्ट्रेटजी बना जाती है, जिससे हमारे पास इंटरनल ट्रैफिक भी होती है और एक्सटर्नल ट्रैफिक भी होती है, और हम बहुत जल्दी रैंक होकर टॉप पेज पे मोस्ट से मोस्ट सर्च वाले को हम लोग ग्रैब आउट कर सकें, उनका शेयर ले सकें। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक के, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं ये समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ पे और ज्यादा आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी Pinterest के ऊपर एक और हम लोग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि इसकी मार्केटिंग को किस तरह स्ट्रेटजाइज किया था और किस तरह रन किया जाता है। अल्लाह हाफिज।